आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे डरावने स्थानों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपको डराएंगे बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देंगे। तो चलिए डर के इस सफर को शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह किला अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। भानगढ़ कभी एक समृद्ध नगर था, लेकिन आज यह एक वीरान खंडहर बन चुका है। इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही डरावनी है जितना यह किला खुद। कहा जाता है कि इस किले को एक जादूगर के श्राप ने वीरान बना दिया। कहानी के अनुसार एक जादूगर सिंधु सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक जादुई तेल तैयार किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी समझकर तेल को एक पत्थर पर फेंक दिया। वह पत्थर जादूगर पर गिर गया और मरते समय उसने पूरे भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे दिया। भानगढ़ किले में सूरज ढलने के बाद प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोग और पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनी है, जैसे चीखें, कदमों की आवाजें और कभी-कभी तो किसी अदृश्य शक्ति का एहसास भी होता है। यह जगह रात के समय इतनी डरावनी हो जाती है कि यहाँ रुकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। वैज्ञानिकों और भूत प्रेत विशेषज्ञों ने भी इस जगह की जांच की है। कुछ का मानना है कि यहाँ की रहस्यमय घटनाओं के पीछे चुंबकीय क्षेत्र या भूगर्भीय हलचलों का हाथ हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भानगढ़ का किला रहस्यों से भरा हुआ है और इसके डरावने किस्से लोगों को आकर्षित करते हैं। गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित डूम डूमधेर एक प्राचीन जंगल है। यह जगह स्थानीय लोगों के बीच अपने डरावने अनुभवों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की घनी वनस्पति और सुनसान रास्ते इस जगह को और भी भयानक बनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ एक जादूगरनी रहती थी जिसने कई लोगों को मार डाला था। उसे सजा देने के लिए लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। कहा जाता है कि रात में यहाँ उस जादूगरनी की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीब रोशनी भी देखी है। कहा जाता है कि इस जंगल में कई अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनी है, जैसे किसी के रोने की आवाज, कदमों की आहट और कभी-कभी तो सफेद साड़ी पहने एक औरत की छाया भी देखी गई है। यह घटनाएं यहाँ आने वाले लोगों को डराने के लिए काफी है। बहुत से लोगों ने यहाँ अपने डरावने अनुभव साझा किए हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने यहाँ भूतिया आकृतियां देखी है, जबकि कुछ लोगों ने अपने साथ हुई अप्राकृतिक घटनाओं का जिक्र किया है। शनिवारवाड़ा किला 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह किला पुणे के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 1732 में हुआ था और यह किला मराठा साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। लेकिन इसके साथ ही यह किला अपने भयानक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। शनिवारवाड़ा किले में सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी है नारायणराव पेशवा की हत्या की। 1773 में 18 वर्षीय नारायणराव की उनके चाचा रघुनाथराव और चाची आनंदीबाई के षड्यंत्र के कारण बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि नारायणराव की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है और उनकी चीखें "चाचा, मुझे बचाओ" सुनाई देती है। शनिवारवाड़ा किले में रात के समय कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनी है, जैसे चीखें, कदमों की आवाजें और कभी-कभी तो किसी अदृश्य शक्ति का एहसास भी होता है। पूर्णिमा की रात को यह घटनाएं और भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों और परामनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों ने भी इस जगह की जांच की है। कुछ का मानना है कि यहाँ की रहस्यमय घटनाओं के पीछे मानसिक धारणाएं या ध्वनि तरंगों का हाथ हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद शनिवारवाड़ा किले की डरावनी कहानियां लोगों को आकर्षित करती है और यह किला भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। जलियांवाला बाग अमृतसर के दिल में स्थित एक सार्वजनिक बाग है।
यह बाग 13 अप्रैल 1919 को हुए नरसंहार के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन बैसाखी के त्योहार पर एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिटिश सेना के जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थीं। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष भारतीय मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने 10 मिनट में लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाईं। इस नृशंस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। आज जलियांवाला बाग में कई प्रमुख स्थल है जो उस दिन की भयावहता को दर्शाते हैं। यहाँ एक शहीदी कुआं है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ एक स्मारक भी है जो उन शहीदों की याद में बनाया गया है। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में आज भी उन शहीदों की आत्माएं भटकती है जो उस दिन मारे गए थे। स्थानीय लोग और पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी है, जैसे चीखे और रोने की आवाजें। यह घटनाएं जलियांवाला बाग को एक भूतिया स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध करती है।